नमस्कार। ये पार्ट 2 राजस्थानी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन राजस्थानी काव्य के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं सायाजी झूला द्वारा रचित नागदमन का। यह काव्य भगवान श्री कृष्ण के जीवन की नाग लीला से जुड़ी हुई है और उस नाग लीला में भगवान श्री कृष्ण जो है वो कालिए नाग का दमन करते हैं। भगवान को जब किसी पापी को नष्ट करना हो, अधर्म को नष्ट करना हो, धर्म की स्थापना करना हो तो कोई कोई बहाना लेकर चलता है। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण बहाना ले रहे हैं। माता यशोदा ने उन्हें श्रृंगार आदि करा के, भोजन आदि करवा के गायों को चराने के लिए भेजा है। भगवान श्री कृष्ण वहाँ ग्वाल बालकों के साथ गेंद खेलते हैं और गेंद जो है वह यमुना नदी में गिर जाती है। भगवान श्री कृष्ण उस गेंद को लेने के बहाने यमुना नदी में प्रवेश करते हैं और नागराज के महल में पहुंच जाते हैं, नागराज के दरबार में पहुंच जाते हैं। वहाँ नागरानियों से बहुत लंबा संवाद होता है और वो खुली चुनौती देते हैं कि मैं नागराज से युद्ध करना चाहता हूँ। उनके पूछने पर कारण वो ये बताते हैं कि नागराज ने यमुना नदी के जल को विषैला कर दिया है और इससे वनस्पति खराब हो रही है, इससे गायें कमज़ोर पड़ रही है इस जहरीले पानी को पीने के कारण, इसलिए मैं नागराज का दमन करना चाहता हूँ। बहुत लंबे संवाद के बाद भगवान श्री कृष्ण मुरली निनाद करते हैं और नागराज वहाँ आ जाता है और कुछ समय पश्चात नागराज और भगवान श्री कृष्ण का मल्ल युद्ध प्रारंभ होता है, जिसका हमने वर्णन इससे पहले वाली कक्षा में देखा। इससे आगे का और प्रसंग देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों में नागराज को इस प्रकार उठा लेते हैं जैसे कोई किसान हो, कृषक जिस प्रकार घास को उखाड़ कर अपने हाथ में ले लेता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी नागराज को अपने हाथों में ले लेता है। देखिए इससे आगे का प्रश्न। काली नाग ने कान झूंबे करारा, काली नागरी को परिहरी हत्ते, रहा ठाटरी देखी व देवरथ। भगवान श्री कृष्ण जो है वो कालिए नाग को उसके हाथों से, वो कालिए नाग और वो आपस में बहुत बुरी तरह से मल्ल युद्ध हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण कालिए नाग को, जहाँ उसका फन होता है, सहस्त्र फन है, उस फन से काली नागरी कोपरी हरी हत्ते, कोपरी कहते हैं जो उसका सिर का भाग है, वो उसके हाथों में ले लेते हैं। रहा ठाटरी देखी व देवरथ। और उस समय जो कालिया नाग और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हो रहा है, उस युद्ध को देखने के लिए समस्त देवता अपने गति को रोककर वह युद्ध देखने लग गए। जहाँ ये सब शब्दों का प्रयोग किया गया है। रहा ठाठरी देखी व देवरथ, देवताओं के जितने भी रथ जो गति कर रहे थे, वो रथ ऐसा मानते हैं कि देवता प्रकृति घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं, तो वह देवता भी ठिठक कर खड़े हो गए और वे भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के युद्ध को देखना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अब स्थिति यह आ जाती है, यह स्पष्ट होने लगता उनके युद्ध से कि अब भगवान श्री कृष्ण विजय हो जाएंगे और नागराज समाप्त हो जाएगा, नागराज युद्ध में पराजित हो जाएगा। और नागराज की पराजय की आशंका को देखते हुए नागरानियाँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाती हैं और याचना करती हैं। देखिए उसको क्या। जुड़ी नागबाला पड़ी पाव जाचा, करे सांपरी सांकली सूत्र काचा। अब यहाँ एक सांस्कृतिक संकेत किया गया है और सांस्कृतिक संकेत है, हमारे यहाँ रक्षाबंधन किया जाता है और वो रक्षाबंधन एक रक्षा का वचन होता है, बहन अपने भाई को बांधती है। और यहाँ भी जो नागरानियाँ हैं उनके हाथों में सांकली सूत्र काचा,
कच्चे सूत की श्रृंखला, कच्चे सूत की माला उनके हाथों में है। और वो क्या कर रही है? जुड़ी नागपाला बाला परी पाव जाचा। और भगवान के जाचा का मतलब याचना कर रही है, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है। किससे? उसके पाँव में, चरणों में अपना सिर रख के क्या प्रार्थना कर रही है? हम आपको समर्पित करते हैं ये कच्चा सूत, आप हमारे इस कच्चे सूत को, उसका रक्षा सूत्र है हम। और जब बहन अपने भाई को यह रक्षा सूत्र बांध लेती है, तब वो परस्पर एक दूसरे की रक्षा का वचन करते हैं। ऐसी अवस्था में उस भाई का दायित्व हो जाता है कि भगवान अपनी बहन की रक्षा करे। और यहाँ भी नागरानी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करती हैं कि मैं आपके रक्षा बंधन बांध रही हूँ, अब आप मेरे सुहाग की रक्षा करना। और प्रत्यक्ष रूप में वे भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करती है, हमारे जो चूड़ा और सुहाग है उसको आप अमर रखना, इसको मारना मत, उसका वध मत करना। जुड़ी नागबाला परी पाव जाचा, करे सांपरी सांकली सूत्र काचा। माला हाथ में उसको सौंप कर उसके पाँव में वह समर्पित करके भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, अपने पति के जीवन की याचना कर रही है। रड़े दाढ़ काढ़े कियो वानरीसा। रड़े संघर्ष हो रहा है, दाढ़ काटे, और भगवान श्री कृष्ण उसके दांतों को, उसकी दाढ़ को, जो जहरीला दांत होता है ना, नागराज के जो जहर होता है वो उसके दांतों में होता है, और भगवान श्री कृष्ण उसके उन दांतों को उखाड़ देते हैं। रड़े दाढ़ काटे कियो वानरीसा। लेकिन मैं आपको बार बार इस बात की ओर संकेत करता हूँ, वो बात यह है कि नागराज इस संबंध में बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर रहा है, और गुस्सा नहीं कर रहा है। दाढ़ काटे कियो वानरीसा, और वह उसका प्रतिरोध ही नहीं करता, गुस्सा ही नहीं करता। ऐसा लगता है नागराज समझ चुका है कि मेरी नियति यही है, मेरी मुक्ति भगवान श्री कृष्ण के हाथों से होनी है, इसलिए वह शांत हो जाता है, वह कोई प्रतिरोध नहीं करता। रड़े दाढ़ काढ़े कियो वानरीसा। और क्या होता है? जब दांत टूट जाते हैं, उसके जहरीले दांतों को जब भगवान श्री कृष्ण उखाड़ देते हैं, तब वदन ने वहे श्रोण 50 वीसा। देखिए 50 20, आजकल तो असंख्य संख्याएं चलती है, लेकिन पहले सामान्य आदमी को 20 तक की गिनती का ज्ञान था। 1 20 2 20 3 20 4 20 5 20। तो 20 तक की गिनती के लिए उसने यहाँ भी उसने कहा उसके कितने फन थे? सहस्र फन थे। तो कवि उस बात को वर्णन करते हुए कहा, वदन ने वहे श्रोण 50 वीसा। 50 गुना 20 1000 उसके सहस्र फन थे। और उन सहस्र फनों से वदन यानी चेहरा, मुख, उसके उन शेषनाग के उन सहस्र फनों से, उन सहस्र मुंहों से, मुखों से वह श्रोण कहते हैं रक्त को, उसके 1000 मुखों से खून बहना लगा। अब कहा, अब आगे का वर्णन किया है। देखिए, जब खून बहना लगा तो क्या हुआ, उसका परिणाम। काली नाग ने युद्ध मातो कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण और नागराज को जो युद्ध है, वह युद्ध बहुत, मातो का मतलब यह मोटे से अभिप्राय नहीं है, बहुत तीव्र, बहुत गंभीर युद्ध हो रहा है। काली नाग ने युद्ध मातो कृष्ण ने, कालिय नाग ने का मतलब और, कालिय नाग और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होने लगा। वह युद्ध बहुत भीषण था, बहुत भयंकर था। और क्या हुआ, उस युद्ध के कारण जमुना बही पूर सिंदूर वर्णे, और यमुना नदी बहने लगी। कैसे? लाल रंग उस श्यामल यमुना में मिला तो उसका रंग हो गया सिंदूर वर्ण का हो गया, तो उसने वो सिंदूरी नदी बहने लगी। तो जमुना बही पूर सिंदूर वर्णे, वर्णे का मतलब वर्ण यानी रंग। जो यमुना नदी है वह सिंदूरी होकर बहने लगी। और वह सिंदूरी क्यों होने लगी? क्योंकि उस नदी के जल में नागराज का रक्त जो उसके सहस्र फनों से निकल रहा था, वह उस यमुना नदी के जल में मिल गया।
काली नाग ने युद्ध मातो कृष्ण ने, जमुना बही पूर सिंदूर वर्णे। अब भगवान श्री कृष्ण अपने मन में सोच रहे, कवि मानो कि मन की विचारधारा को पढ़ रहा है। क्या कहा रहा है? कियो आपसु आप आलोचका ने, मारिया ही खपे गावसु ओ न माने। ये ऐसा ढीठ है, ये ऐसा है जो इसको अगर मैंने घायल कर दिया ना, तो ये घायल होकर भी बाद में भी सुधरने वाला नहीं है, इसलिए इसका तो मुझे अंत ही कर देना चाहिए। कियो आपसु आप आलोचका ने, अपने ही मन में आलोचना कर। आलोचना करने का मतलब विचार विमर्श करना है, करूं कि नहीं करूं, क्या करूं, मन ही मन में विचार करने लगे। कियो आपसु आप आलोचका ने, मरिया ही खपे गावसु ओ न माने। इसको तो मारने से ही इसकी परेशानी दूर होगी, गांव से तो ये अपनी बुरी आदतें छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन क्या हुआ? बहाड़े वडाले गोपाले बडब्बे, जो ये नागणी जाग नाक जड़ब्बे। तभी कवि कह रहा है, जैसा कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो कह रहे हैं उस नागरानी को, जो ये नागनी, दूसरे चरण से मैं अर्थ प्रारंभ कर रहा हूं, जो ये नागनी है, नागिन तुम देखो, नागरानी तुम देखो, जो ये नागनी झाग नाख जड़वे, उसके जबड़ों से, मुंह से झाग निकल रहे हैं। मृत्यु का संकेत होता है, मुंह में से झाग, रक्त बहना। जो ये नागनी झाग नाख जड़वे, बहाले बडाले गोपाले बडब्बे। बहुत भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है? अपने हाथों में उस नागराज को बड़े दबाव के साथ, छोटा सा बालक, कहाँ वह 1000 मुख वाला नागराज, उसने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने बड़े जोश के साथ, बड़ी शक्ति के साथ, बड़े दबाव के साथ, बहाले बहाले भाव में, बडाले विशाल, गोपाले बडब्बे, उस बड़े बड़े मुख वाले 1000 फन वाले उस नागराज को अपने हाथों में उठा लिया है। हे नागरानी तुम देखो तो सही। और उसके मुंह में से झाग आ रहे हैं। और ऐसी अवस्था में कवि वर्णन कर रहा है, उस नागराज को, भगवान श्री कृष्ण को पराजित करने का कोई भी दाव नहीं सूझा। अहिराव ने डाव कोई न सूझियो। उनको कोई भी दाव दिखाई नहीं दिया नागराज को कि मैं किस प्रकार इस बालक से विजय प्राप्त कर सकता हूं। अहिराव ने डाव कोई न सूझियो, इसो भिड़ियो सांस नासा अड़ोजियो। और फिर भी वह भगवान श्री कृष्ण से, उसे कोई दाव तो सूझ ही नहीं रहा है कि मैं किस प्रकार इस नागराज से युद्ध कर सकता हूँ, इस बालक से युद्ध करूँ। लेकिन और फिर भी वह जो नागराज है वो बालक से युद्ध करने लग जाता है और युद्ध करते करते इतना थक जाता है कि उसका सांस जो है वो उसके गले में आकर, उसके नाक में आकर, उसके 1000 मुंह है तो 1000 नाक है, उनमें आकर उसका सांस अटक जाता है और वह मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है। सांस नाक में अटक जाना, मुंह में आकर अटक जाना। अब वह मरणासन अवस्था में है, तब क्या करते हैं भगवान? देखिए, पयो मार पाणे भयो गात्र भंगम, प्रभु मांडियो रास माथे पनंगम। देखिए यहाँ कवि उस संघर्ष का अंत बता देते हैं। जब उसका सांस उलझ जाता है, और सांस उलझ कर, यहाँ भी जब होता है ना, जब सांस टूटने लग जाती है, कुश्ती मल्लु युद्ध होता है, तो वह अगला आदमी हार जाता है। यहाँ भी यही हुआ। पयो मार पाणे भयो गात्र भंगम, और पाँवों की मार से, हाथों से भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रहार किया, उससे वो नागराज के शरीर का भंग हो गया। ऐसा माना जाता है जो सांप होते हैं, जो नाग होते हैं, इनके शरीर की एक बनावट होती है। उस बनावट में यदि कहीं जो हड्डियाँ होती है उनमें यदि कहीं भंग कर दिया जाए तो उनकी गति में फर्क आ जाता है। तो यहाँ भी वही हुआ, उनका गात्र, उनका शरीर तोड़ दिया गया। पयो मार पाणे भयो गात्र भंग। गात्र का मतलब होता है शरीर।
भंग कर दिया गया, उसकी जो श्रृंखला है उस श्रृंखला को तोड़ दिया। पयो मार पाणे भयो गात्र भंगम, प्रभु मांडियो रास माथे पनंगम। और यहाँ जो मैंने आपको कहा, हम कई बार एक चित्र देखते हैं, वो चित्र होता है कि नागराज के सहस्त्र फन है कालिया नाग के, और उस नागराज के सहस्त्र फनों पर एक छोटा सा बालक जो भगवान श्री कृष्ण है, वह उसके सहस्त्र फनों पर खड़ा हुआ है और मुरली बजा रहा है। यह उसके नाग लीला का एक प्रतीक चिन्ह है, चित्र है, जो हमें सभी को देखने के लिए मिलता है, हम जिसके दर्शन करते हैं। यहाँ उसी का वर्णन किया गया है, और वह उसके फनों पर जो नृत्य करना है, वह नृत्य कालिया नाग पर विजय का प्रतीक है। तो यहाँ उसने कहा, पयो मार पाणे भयो गात्र भंगम, प्रभु मांडियो रास माथे पनंगम, तिति तंत वंशी बाजी ताल ताली। तभी क्या हुआ, उसी समय तिति तंत, उसी समय वंशी बजी और भगवान श्री कृष्ण मुरली निनाद करने लगे, वंशी बजाने लगे, ताल ताली और नृत्य भी करने लगे। मैंने आपको कहा भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वह नटराज का स्वरूप है, मुरली बजा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। तो उसी शब्द का किया, तिथि तंत्र वंशी बजी ताल ताली, मांडे पाव आनी दियो वृन्न माली। और वो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने उस नागराज के मुंह पर मांडे पांव, उसके चेहरे पर, उसके सहस्त्र फनों पर अपने पांव जमा लिए। मांडे पाव आनी दियो वृन्न मालम, और वह नृत्य करते हुए उसने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने पाँवों को, नृत्य करते हैं तो पाँवों की गति होती है, उन पाँवों की गति को भगवान श्री कृष्ण ने जमा लिया, अर्थात वे उसके सहस्त्र फनों पर नृत्य करने लगे। आगे देखिए, कालो और काली शब्द का कितना सुंदर प्रयोग किया है। कालो नाचियो ऊपरे नाग काली। कालो, यहाँ काला शब्द का प्रयोग किया गया है भगवान श्री कृष्ण के लिए, जो श्याम शब्द का प्रयोग किया जाता है। कालो नाचियो, नृत्य किया। मैंने आपको कहा भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण का मर्द भी काला ही होता है। तो यहाँ कालो नाचियो ऊपरे नाग काली, भगवान श्री कृष्ण ने जो श्याम वर्ण के हैं, जो काले वर्ण के हैं, उन्होंने नाचिया, नृत्य किया। कहाँ? ऊपरे नाग काली, कालिय नाग के ऊपर उन्होंने, ऊपर का माने उसके फनों के ऊपर उन्होंने नृत्य किया। काले नाचियो ऊपरे नाग काली, बड़े रंभ नाटा रंभी अंक वाली। जिस तरह, और वो नृत्य ऐसा करने लगा जैसे अप्सराएं, नृत्यांगनाएं जिस प्रकार बड़े रंभ नाटा रंभी अंक वाली, जिस प्रकार नृत्य करने वाली अप्सराएं, रंभाएं जिस प्रकार अपने अंगों की अदाएं दिखाती हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी अपने नृत्य की, अपने शरीर की, अपने अंगों की भाव भंगिमा दिखाने लगे। और उस नृत्य को देखकर नागराज भयभीत हो गया। डरे नाग काली झरे श्रोण दांचा। और उसकी तो स्थिति इतनी है, उसकी हालत तो इतनी खराब हो गई। क्या हो गई? डरे नाग, वो भयभीत हो गया कि जिसके नाम से लोग क्रोधते हैं, जिससे यमराज जिससे भयभीत खा रहा है, उसके सहस्त्र फनों पर यह बालक उसको पराजित करके उसके फनों पर नृत्य कर रहा है, मुरली बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है। तो उसने कहा, डरे नाग काली झरे श्रोण दाचा, दांतों से उसकी खून बह रहा है, श्रोण झरे श्रोण दाचा। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को देखकर सर्वत्र प्रकृति में, सृष्टि में आनंद की वर्षा होने लगी। और सभी को यह महसूस हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो संकल्प लिया, वो संकल्प आज एक और उनका संकल्प पूरा होने लगा, देवताओं की विजय होने की लगी। तब सभी ऋषि मुनि, नारद आदि जितने भी देवता थे, वो नृत्य करने लगे, प्रसन्न हो गए। नमो नाचते नाथ नारद नाचिया। और उस नृत्य पे सभी लोग नमो नाचते नाथ
वह जो नाथ है, वह जो भगवान है, उस भगवान के उस नृत्य को देखकर नमो नाचते नाथ नारद नाचिया, और नारद और अन्य जो ऋषि मुनि थे वो भी उसको देखकर नाचने लगे। और भलो नंद किशोर नारद भाके पनंगा सिरे नाचियो नंदी पांखे। और कह रहे हैं वाह वाह, नंद किशोर जो है, नंद राजा का जो बालक है, भलो नंद किशोर नारद भाके पनंगा सिरे नाचियो नंदी पाखे। यह जो नंद का वंशज है, नंद का जो पुत्र है, वह पनंगा सिरे नाचियो नंदी पाखे, जिसने नागराज के सिर पर नृत्य किया है, इसलिए उसकी वंदना की जाती है। और भगवान की ऐसी स्थिति को देखकर, सर्वत्र परमेश्वर की, भगवान श्री कृष्ण की विजय को देखकर नागरानियाँ उससे क्षमा मांगती है और वो कहती है हम आपके स्वरूप को नहीं जान पाए, हमने आपको बहुत भला बुरा बहुत कुछ कहा, आप हमारे कहे हुए को क्षमा कर दीजिए, हम तुच्छ हैं, आप महान हैं। देखिए क्या कहा, जहां नारद उनकी प्रशंसा कर रहे हैं वहां नागनी क्या करिए, जपे नाथ सु नागणी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है। जपे नाथ सु नागणी हाथ जोड़कर निवेदन करे। जपना, वदना, मुन्ना, पुन्ना, कहना, वदे, ये सभी कहने के अभिप्राय में शब्द आ रहे, तो यहाँ भी जपे शब्द आया। जपे नाथ सु, भगवान से प्रार्थना कर रही, कह रही है नागिन कह रही है, हाथ जोड़ी, हाथों को जोड़कर कह रही है, क्या कह रही है, तमा देव मोटा, आप बहुत बड़े देव हैं, तमा देव मोटा, आप बहुत बड़े हैं, अमा मत छो थोड़ी, हमारी तो, नागिन कह रही है, हमारी बुद्धि तो है ही नहीं, आप तो महान अगम अगोचर हैं, और हमारी तो बुद्धि जो है, हमारी जो कल्पना है, हमारा जो विचार है, आप तक तो पहुंच ही नहीं पाता, आप इतने महान हैं, हम आपकी शक्ति को पार नहीं पा सकते हैं। और क्षमा कर प्रार्थना करते हुए क्या कहा, तुकारा रेकारा जिकारा तमासु, आया आज ते माफ कीजिए अमासु। देखिए क्या प्रार्थना कर रही है उससे, तुकारा रेकारा, आप तो महान है। हमारे यहाँ राजस्थानी संस्कृति में किसी को तू नहीं कहा जाता, राजस्थानी संस्कृति में किसी को रे नहीं कहा जाता। सांस्कृतिक संबंधों में, पारिवारिक सामाजिक संस्कृतों में हमें रे या तू का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ वास्तव में उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन छोटे बालक के लिए उन्होंने सोचा ही नहीं, ये छोटा बालक है इसलिए कुछ भी कह दिया। उन्हें यह पता नहीं यह छोटा बालक नहीं, बल्कि यह तो भगवान श्री कृष्ण है, परमपिता परमेश्वर है। इसलिए उनकी शक्ति को देखकर, उनके शौर्य को देखकर, उनकी महानता को देखकर नागरानी क्या कह रही हैं, तुकारा रेकारा जिका तमासु, आया आज ते माफ कीजिए अमासु। हमने आपको भूलवश कभी तू कह दिया, कभी रे कह दिया, जिकारा तमासु, आपसे हमने जो कहने की जगह जी की जगह हमने आपको तू रे कह दिया। आया आज ते, हमारी मुंह से जो भी शब्द निकले, आया आज ते माफ कीजिए अमासु, आप हमें उसके लिए क्षमा कर दीजिए। आया आज ते माफ, आप हमारे घर पर आए हैं, हमें माफ कर दीजिए। महाखम्मिया निधि, देखिए भगवान श्री कृष्ण की, परमेश्वर की लीला का गान करते हुए कहा, महाखम्मिया निधि, आप तो क्षमा के निधि है, क्षमा के सागर हैं, दया के सागर हैं। महाखम्मिया निधि जादम मोटा, आप तो बड़े वीर हैं। खरो हेक तू बिया सब खोटा, इस संसार में सबसे महान यदि कोई है तो हे परमपिता परमेश्वर, आप ही सबसे बड़े महान हैं। हम तो आप सबके सामने बहुत तुच्छ हैं। यहाँ तक का प्रसंग आज का है। इसके आगे और भगवान श्री कृष्ण की महानता का गुणगान नागरानियाँ करेंगी और किस प्रकार वे कहती हैं हमें भी आप जैसा ही पुत्र चाहिए। देखिए कल के प्रसंग में देखें। आज इतना ही, धन्यवाद।